हेलो एंड वेलकम। बायोलॉजी की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक रहने वाला है ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स। तो आज हम टू सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टार्ट करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से। इसमें द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस दैट आर बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, जो कि हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है उस सिंपलर सब्सटेंसेस को एंड यूज़ करती है किस लिए, एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स दिए हुए हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज़ माउथ, सेकंड वन इज़ इसोफेगस, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लीवर, सिक्स पैनक्रियाज, सेवंथ लार्ज इंटेस्टाइन, एट्थ इज़ रेक्टम, नाइन्थ वन इज़ एनस। इनको लाइन वाइज याद रखना। तो स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ इज फूड इज च्यूड बाय teeth which mixed with saliva. Saliva contains enzyme amylase which start the digestion of carbohydrates. A food chewed by teeth, okay, then mixed किससे होता है वो, saliva से। एंड saliva कौन सा एंजाइम सिक्रेट करके रखता है अपने अंदर, amylase एंजाइम। अब वहाँ पर किसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स की। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट हो जाती है। सेकंड आता है हमारे पास इसोफेगस। इसोफेगस इज नथिंग बट द फूड पाइप। तो ये क्या होती है, अ मस्कुलर ट्यूब that pushes food from the mouth to the stomach by rhythmic movement called peristalsis। ये मूवमेंट होती है फूड पाइप की, जो कि क्या होती है, कॉन्ट्रास्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है या एक्सपेंड हो जाती है। और ये क्या करती है, फूड को पुश करती है माउथ से स्टमक तक। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टमक। अब फूड कहाँ पहुँच चुका है, स्टमक में। स्टमक स्टोर्स फूड एंड चर्न इट। गास्ट्रिक जूस कंटेनिंग HCl एंड पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स। प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, स्टमक से। फूड कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस कंटेन करके रखता है, HCl विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, मेन साइट ऑफ डाइजेशन। ये डाइजेशन की मेन साइट है और यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होती है। बाइल फ्रॉम द लीवर। लीवर क्या कंटेन करके रखता है, बाइल जूस एंड पेनक्रियास जूस हेल्प्स इन डाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास लीवर, प्रोड्यूसेस विच हेल्प इन डाइजेशन। क्या प्रोड्यूस करता है, ये बाइल प्रोड्यूस करता है। अब ये किस लिए हेल्प करता है, किसकी डाइजेशन करता है, फैट की। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एंड प्रोटीन की एंड फैट की, ये याद रखना। सिक्स आता है हमारे पास पैनक्रियाज, सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तीनों की डाइजेशन फर्दर कौन करता है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसका क्या काम होता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम फीसिस। फीसिस होता है वेस्ट मटेरियल जो होता है। अब याद रखना, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। एट्थ आता है हमारे पास रेक्टम। रेक्टम स्टोर्स फीसिस, वही वेस्ट मटेरियल जो होता है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल बोलते हैं जिसका आप, वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है एंड टेम्पररली स्टोर करके रखता है। आगे आता है हमारे पास एनस लास्ट। द फीसिस आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। और जो वेस्ट मटेरियल है वो लास्टली एनस से रिमूव्ड हो जाता है। यह है हमारे पास डाइजेशन डायग्राम। सबसे पहले फूड गया माउथ में, माउथ से जाता है इसोफेगस में, इसोफेगस से जाता है स्टमक में, स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है ये रेक्टम में, देन रेक्टम से जाता है लास्ट एनस में, देन बाहर। ये याद रखने के लिए कुछ डाइजेस्टिव जूस दिए गए हैं एंड उनके फंक्शन बताए गए हैं। फर्स्ट डाइजेस्टिव जूस आता है इनमें सलाइवा। इसका फंक्शन क्या होता है, डाइजेस्ट स्टार्च इनटू शुगर। अब स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, ये शुगर में। अब इसको प्रोड्यूस कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड। और ये क्या कंटेन करके रखता है, अमाइलेज एंजाइम। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव जूस हमारे पास गैस्ट्रिक जूस। प्रोड्यूस कहाँ होता है, ये स्टमक में। क्या कंटेन करके रखता है, HCl एंड पेप्सिन। फंक्शन क्या होता है इसका, डाइजेस्ट प्रोटीन्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाइल। बाइल की कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर, एंड टेम्परली स्टोर कहाँ पर होता है, ये बाइल सॉल्ट कंटेन करके रखता है। एंड फंक्शन क्या होता है इसका, इमल्सिफाइज फैट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैनक्रियाटिक जूस। ये प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाज में एंड क्या कंटेन करके रखता है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ये तीनों एंजाइम के नाम याद रखना, जो ये कंटेन करके रखता है। देन फंक्शन आता है इसका, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन्स एंड फैट्स। लास्ट हमारे पास आता है इंटेस्टाइनल जूस। ये क्या करता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है इसको, एंड वेरियस एंजाइम ये सिक्रेट करके रखता है। एंड फंक्शन क्या होता है इसका, कंप्लीट्स द डाइजेशन। जो बच्चा कुछ डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, वो ये कर लेता है। नेक्स्ट की पॉइंट्स याद रखना। ये की पॉइंट्स है, फर्स्ट इसका डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ एंड सीड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाती है, लेकिन स्टार्ट कहाँ होती है, माउथ से स्टार्ट हो जाती है डाइजेशन। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन या न्यूट्रिशन किस में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में किसकी एब्जॉर्प्शन होती है, वाटर की। ये बॉक्स याद रखना, डाइजेशन प्रोसेस। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इंजेशन। जो हम फूड इनटेक करते हैं उसको इंजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट होती है उसकी डाइजेशन, नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन, एंड लास्ट वन इज इजेशन। लाइन वाइज देख लेते हैं इसको। इजेशन में क्या होता है, फूड इज टेकन इन थ्रू द माउथ। एंड डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय च्यूइंग एंड डाइजेस्टिव जूसेस। थर्ड आता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में है, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एसिमिलेशन में आता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन आर यूज्ड बाय सेल फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। लास्ट आता है हमारे पास इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज फेसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। The respiratory system helps in intaking oxygen from the air and removing carbon dioxide from the body. Respiratory system यह process is nothing but the exchange of gases. अब कौन कौन सी गैसेज एक्सचेंज होती है इसमें, ऑक्सीजन इनटेक होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करती है बॉडी। ह्यूमन रेस्पिरेशन, वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय सेल टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। वो जो ब्लड होता है, ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल जो होता है हमारी बॉडी का, वो ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी के सारे सेल्स तक क्या करता है, फूड पहुंचा के आता है। अब फूड तो पहुंच गया सारे सेल्स तक, वो जो सिंपलर ब्रेक डाउन करा है हमने फूड, उसमें क्या करता है, फिर ब्लड अगेन ऑक्सीजन पहुंचा के आता है। अब ऑक्सीजन क्या करती है, हर एक सेल के अंदर फूड को ब्रेक डाउन करती है, एनर्जी रिलीज करती है देन। और उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अ वेस्ट गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो एक साइड ऑक्सीजन गैस होती है, इनटेक करते हैं, और निकलती कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये गैस कैसी है, एक तरह का वेस्ट गैस। ये क्या करती है, निकल जाती है बॉडी से, वही ब्लड लेके आता है इसको। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, जिसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन इनटेक हो रही है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। आगे हमारे पास कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इनको लाइन वाइज पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज नसल कैविटी, सेकंड वन इज फेरनेक्स, नेक्स्ट इज लार्नेक्स, नेक्स्ट इज ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, लंग्स, एल्वोइली। ओके, अब इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट वन इज नोज, नसल कैविटी। एयर एंटर्स थ्रू नॉस्ट्रिल्स, इट इज़ फिल्टर्ड, वार्म्स एंड मॉइस्टेंड। जब एयर एंटर्स करती है कहाँ पर, नॉस्ट्रिल में, तो वो वहीं पर क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है। नेक्स्ट आता है फेरेंक्स, अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। फूड एंड एयर का क्या होता है, ये कॉमन पैसेज है, यहीं से फूड जाता है, यहीं से क्या जाती है, एयर। नेक्स्ट आता है लारेंक्स, लारेंक्स को सेकेंड टर्म में क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। इट हैज़ अ वोकल कॉर्ड्स दैट प्रोड्यूस साउंड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रैकिया, ट्रैकिया इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज एयर टू द लंग्स। पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या कैरी करके जाती है, एयर, और कहाँ पर जाके छोड़ती है, लंग्स में। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई में है 2 ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया दैट कैरीज एयर टू ईच लंग्स। इसमें 2 ब्रांचेस होते हैं ब्रोंकाई की, तो लंग्स भी 2 होते हैं, ईच लंग्स तक ये क्या करती है, कैरी करके ले जाती है। नेक्स्ट आता है ब्रोंकियोस, स्मॉलर ब्रोंकीज ऑफ ब्रोंकाई दैट कैरी एयर विद इन द लंग्स। स्मॉल ब्रांचेस होती है ये ब्रोंकाई की, वो क्या कैरी करके ले जाती है, एयर एंड विद इन द लंग्स। नेक्स्ट आता है एल्वोइली, टाइनी एयर सेक्शंस इन द लंग्स वेयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज।
ये एल्वोइली क्या होते हैं, लंग्स के अंदर छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं, यहीं पर क्या होता है, दोनों गैसेस का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोसेस विच इज़ ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। सबसे पहले ब्रीथिंग इन क्या बोलते हैं इसको, इनहेलेशन प्रोसेस, जब हम सांस अंदर लेते हैं। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो लंग्स क्या होंगे, एक्सपैंड होंगे, चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्ज, रिब्स क्या होंगे, मूव्स अप एंड आउट, एंड डायफ्राम क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड मूव्स डाउन, डायफ्राम यहाँ पर सिकुड़ जाता है, एंड एयर रशेज थ्रू द नोज, जब एयर कहाँ पर एंटर करेगी, नोज से। नेक्स्ट आता है ब्रीदिंग आउट। ब्रीदिंग आउट का प्रोसेस होता है एक्सहेलेशन, जब हम सांस छोड़ते हैं। तो जब हम सांस छोड़ेंगे तो लंग्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक, चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉल, बट डायफ्राम क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा एंड मूव्स अप, एंड रिब्स क्या हो जाएंगे, डाउन इन, एंड एयर पुशेज आउट फ्रॉम द नोज। नेक्स्ट आता है इसके बारे में की पॉइंट्स, टेक इन ऑक्सीजन, यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है डे एंड नाइट। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो ऑब्वियसली डे एंड नाइट का रहेगा, प्लांट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता तो ओनली डे का होता। तो हमने 2 सिस्टम पढ़े हैं, फर्स्ट वन इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके लास्ट में एक नोट लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब क्या लिखा है ये, अ बैलेंस डाइट एंड अ गुड ईटिंग हैबिट्स कीप्स द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। एक बैलेंस डाइट जो प्रॉपर डाइट होती है, जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन होते हैं, विटामिन मिनरल्स एंड ऑल प्रोटीन सब इंक्लूड होते हैं, और अ गुड ईटिंग हैबिट क्या करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक नोट, इसमें क्या है, क्लीन एयर, एक्सरसाइज, अवॉइडिंग स्मोकिंग कीप द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी। क्लीन एयर, साफ हवा, एंड डेली एक्सरसाइज एंड अवॉइडिंग स्मोकिंग, ये क्या करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखती है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, एंड थैंक यू।